दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करेंगे और वो विषय है कुसुम योग को लेकर। दोस्तों कुसुम का अर्थ पुष्प से लिया जाता है, फूल से लिया जाता है और फूल पुष्प सुंदरता और कोमलता का प्रतीक माना जाता है। धन की देवी मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही तो विराजमान रहती हैं। महर्षि पराशर कहते हैं इस योग में जन्म लेने वाले जातक पर महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और महर्षि पराशर ने इस योग के बारे में सुंदर वर्णन किया है। लग्ना सप्तमगे चंद्रे चंद्रादृष्ट मगे रवो गुरुणा स्तयते लग्ने कुसुमो योग इरित कुसुमो योग संजातो भूपालो बंधु रक्षक विनीतस्त ग्राम तनुत विशंत्यात परमुतु छठ। अर्थात महर्षि पराशर कहते हैं इस योग में जन्म लेने वाला जातक भूपालो बंधु रक्षक, भूपाल अर्थात राजा होता है। आजकल राजा को जमाना तो रहा नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन यापन करता है। भूपालो बंधु रक्षक, बंधु बांधवों की रक्षा करता है। ग्राम में, परिवार में, समाज में, देश में हमेशा अग्रणी स्थान को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति समय समय पर होती रहती है और ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है। दोस्तों योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, संयोग या मिश्रण। फलित ज्योतिष शास्त्र में योगों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। योगों को समझे बिना, योगों को जाने बिना जन्म कुंडली का फलादेश फल कथन किया भी नहीं जा सकता। इसीलिए तो महर्षि जैमिनी ने योग को फलित का मूलाधार कहा है और महर्षि पराशर ने इसे फलित की कुंजी कहा है। जिस प्रकार चाबी पास होने से ताला सहज ही खुल जाता है, ठीक उसी प्रकार योग रूपी ताले को फलित रूपी चाबी से खोला जा सकता है। वैसे जन्म कुंडली में बहुत से राजयोग होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग भी बनते हैं, लेकिन इस योग में जन्म लेने वाला जातक भूपाल अर्थात राजा होता है। यह सबसे बड़ा राजयोग महर्षि पराशर इसे कहते हैं। पंच महापुरुष राजयोग का नाम तो आपने सुना होगा। हमारी जन्म कुंडली में मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि में केंद्र भाव में विराजमान हो, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव अथवा दसम भाव में विराजमान हो, तो वो मंगल रुचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। बुध अगर अपनी स्वराशि मिथुन राशि अथवा कन्या राशि में केंद्र भाव में विराजमान हो तो भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। देवगुरु बृहस्पति अगर अपनी स्वराशि धनु अथवा मीन राशि में केंद्र भाव में विराजमान हो या फिर अपनी उच्च राशि में भी केंद्र भाव में विराजमान हो तो हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। और शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ अथवा तुला राशि में केंद्र भाव में विराजमान हो तो मालवीय नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। और कर्म फलदाता शनिदेव अपनी स्वराशि मकर अथवा कुंभ राशि में केंद्र भाव में विराजमान हो तो सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। ये तो हो गए बड़े राजयोग, लेकिन उससे भी बड़ा राजयोग महर्षि पराशर ने कुसुम योग को माना है, महर्षि जैमिनी ने कुसुम योग को माना है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इस प्रकार के योग बन रहे हैं, कुसुम योग का निर्माण हो रहा है, तो फिर आप भविष्य के राजा हैं या राजा के समान जीवन यापन करेंगे, बंधु बांधवों की रक्षा करेंगे और समाज में, परिवार में हमेशा आगे रहेंगे। आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती रहेगी और धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों दो कुंडलियां मैंने आपके सामने रखी हैं आपको यह समझाने के लिए कि दोनों ही कुंडलियों में कुसुम योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन दोनों ही कुंडलियों में समान रूप से फल मिले इस योग का ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब यह योग होता कैसे है? हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, हमारे भाग्य के कारक
भाग्य प्रदाता, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान हो। और बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है और जीवन में हम जो भी प्राप्त करते हैं वो भाग्य से ही करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाग पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौआ 12 महीने तक इसी इंतजार में रहता है कि अब की बार जब दाग पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा। और जैसे ही दाग पककर तैयार होने की स्थिति में होती है, परम पिता परमात्मा उस कौए के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। और अगर नहीं डालते तो वो इतना बिगाड़ करता कि किसी के हाथ ही नहीं लगने देता। तो कहते हैं भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान हो, सौभाग्य के कारक चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो, और हमारे प्राणों के स्रोत जीवनदाता सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान हो, उस स्थिति में कुसुम योग का निर्माण होता है। लेकिन यह योग तो सभी लग्नों में हो सकता है, मेष से लेकर मीन लग्न सभी लग्नों में हो सकता है, लेकिन सभी लग्नों में समान रूप से फल मिले ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने आपके सामने 2 कुंडलियों का रखा। अब यह कर्क लग्न की कुंडली है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान है, भाग्येश बनकर के विराजमान है लग्न भाव में, और वो भी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान है। लग्ने से चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है और लग्न भाव को देख रहे हैं, यानी लग्ने से लग्न भाव को देख रहे हैं। और सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। बृहस्पति से चंद्रमा केंद्रगत है। उस स्थिति में गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। दोस्तों, गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सिंह। जिस व्यक्ति के जीवन में हाथी जैसी समृद्धि हो और सिंह जैसी ताकत हो, वो तो वैसे भी राजा के समान ही जीवन यापन करता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा केंद्रगत हैं, दोनों की समसप्तक दृष्टि है। और विशेष बात तो यह है कि बृहस्पति यहां पर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में लग्न भाव में विराजमान है, भाग्येश बनकर के यह हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। तो यहां पर प्रबल कुसुम योग का निर्माण हो रहा है कर्क लग्न की कुंडली में। अब दूसरी कुंडली में भी कुसुम योग बन रहा है। यहां पर भी बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान है, चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है और सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान है। लेकिन इस कुंडली में बृहस्पति द्वादशेश बनकर के लग्न भाव में विराजमान है और वो भी अपनी नीच राशि मकर राशि में विराजमान है। सूर्य अष्टमेश बनकर के द्वितीय भाव में विराजमान है। अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों ही पीड़ाकारक भाव माने जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा ही अपनी स्वराशि कर्क राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। ऐसे में काम बनेगा नहीं। तो उस स्थिति में भी कुसुम योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली में कुंडली जैसा कुसुम योग इस लग्न की कुंडली में नहीं बन रहा है। तो ये योग सभी लग्नों में संभव है, लेकिन सभी लग्नों में एक जैसा फल मिले ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में भी इस योग का निर्माण हो रहा है? हो रहा है तो किस स्थिति में हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है, यह भी देखने की जरूरत है। और अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो देखिए आप अपनी जन्म कुंडली को और देखिए इसमें किस प्रकार के कुसुम योग का निर्माण हो रहा है, किस लग्न की कुंडली है आपकी, तो यह समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।